हैं राधा राधा। अभी आवाज पहुंच नहीं पा रही, जिस दिन पहुंच गई आर्त भाव से आवाज पहुंचती है प्रभु के कान में, आवाज वो सुनाई देती है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से प्रभु को पुकारे, ध्रुवदास जी ने लिखा है एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। शर्त है एक बार की आवाज पहुंच जाएगी उनके कान में। हित माने प्रेम, प्रेम से दैन्य भाव आर्त भाव में पुकारो राधा, तो एक ही आवाज में श्री जी सुन लेंगे। अब वो भाव प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो आर्त पुकार प्राप्त करने के लिए हम निरंतर नाम जप की, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर नाम जप करें तो एक बार वो नाम उच्चारित होगा जिससे श्री जी प्रसन्न होकर हमारी तरफ देख लेंगी, हम निहाल हो जाएंगे। नाम जप करो। ऋषिकेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जागृत होना या समाधि लग जाना ये साधक की जीवन मुक्त अवस्था है या इससे आगे और भी कोई कुछ और अवस्था है? या देखो, हमें लगता है कि नौलखा हार खरीदने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम करोड़ों के हार की बात करें, ऐसी होगी ये चर्चा। क्योंकि आज कलिकाल में ऐसी साधना जिससे कुंडलिनी जागृत हो और समाधि को प्राप्त हो, कोई बिरला परमहंस महात्मा होगा। जब 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले जड़वत बैठा हो और उसके श्वास के सामने आटा रखा जाए और वो उड़े ना, ऐसी सूक्ष्म श्वास हो गई हो, तब शुरू होता है कुंडलिनी का जागरण। कई घंटे पद्मासन में बैठते हैं? वो तभी कहा 9 लाख के खरीदने की ताकत ले, करोड़ों के हार की बात पूछे। अरे पूछो तुम्हारा मंगल कैसे होगा ना। हमें जाना बिहारी जी की तरफ और छठी करा के किलोमीटर गिने तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कलियुगी प्राणी में जो संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, तो जहाँ कठोर आसनों में बैठने का अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा 18 घंटे पद्मासन में एक आसन में बैठते थे, 18 घंटे। तो हमें लगता है कि हम वो चाल चलें जिससे हमारा मंगल हो जाए। वही चाल नहीं है, और भी चाल है। जब साधक अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, मन को निसंकल्प करके परमात्मा में लगाता है तो उसकी समाधि लगती है। समाधि का तात्पर्य होता है जैसे सोया हुआ पुरुष है पर वो तमोगुण की निद्रा अवस्था है, ऐसे जगे हुए सुषुप्ति अवस्था में रहना। अगर आंख खुली है तो खुली है, पर वो सुषुप्ति अवस्था जैसी अवस्था है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल परमात्मा में स्थिति। एक होती संप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, एक होती असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि अष्टांग योग में। समाधि आदि का अधिकारी तो पहले यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसलिए हमने पहले कह दिया क्योंकि अधिकारी पुरुष इसके बहुत कम हैं। अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर ले ऐसे बहुत कम होंगे जो इन नियमों का पालन करें। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, आस्ते माने चोरी न करना, अपरिग्रह किसी से कभी दान न लेना, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य रहना। इन यम नियमों का जब पालन होता है तब प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म करना, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये जो 3 प्राणायाम पद्धतियां हैं
रेचक, कुंभक, पूरक। जैसे बाएं से खींचा रेचक, रोक लिया उससे दुगना तो वो कुंभक, और फिर पूरक निकाला तब। अब ये कम से कम 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 30 प्राणायाम का अभ्यास करें। कितना करते हो नहीं जानते? अरे यार प्रश्न करो ऐसा जिससे तुम्हें लाभ मिले। अब तुम ऐसे प्रश्न का, हम तो बोलते चले जाएंगे, अब तुम्हें पता ही नहीं कि बोल क्या रहे तो मतलब फायदा क्या मिलेगा? ऐसी चर्चा से फायदा क्या जिसमें न तुम चल रहे हो और न समझ रहे हो? तो हम उसकी चर्चा करें तो आपको लाभ क्या मिलेगा? नहीं। तो हमें लगता है अपनी स्थिति के अनुसार चर्चा हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ सदगृहस्थ और भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। कोई चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, आप विरक्त होते, सन्यासी होते तो हम बहुत दिल लगा के चर्चा करते और आप चर्चा उसकी होती। अब आप चल ही नहीं रहे उस मार्ग में तो चर्चा क्या करें? आप बताओ हमें। ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब देखो, हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया हमने कई बार कहा, सीख ली जाए और दूसरे को सुना दी जाए, और कभी बना के खाया नहीं तो बेकार ही तो है। एक बार प्रक्रिया से हलवा बनाओ, खाओ, फिर प्रवचन करो, तब तो बात समझ में आवे। अब सुना के पढ़ा के तुम समाधि की चर्चा करो तो बेकार है। एक को बार समाधि में पहुंचने का प्रयास किया क्या? आओ समाधि भीतर, चित्त वृत्ति का लोप करके भगवद आनंद में। तो अब वो साधन ही नहीं है आपके जीवन में, तो इसके लिए साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के समझ में थोड़ी आएगा जी। कलयुग है, वैसे संतों की वाणी से कुछ बुरा निकलता नहीं। अगर कभी ऐसा कठोर लगे तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वाणी, संत वाणी ये ज्यादा प्यार दुलार की भाषा नहीं बोलते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि शिष्य के प्रति गुरु लोलुप होकर या भयवश चाटुकारिता करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य यदि मरीज के अधीन होकर के खान पान बताएगा तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री यदि राजा को सही सलाह देने वाला चापलूसी करे, सही सलाह ना दे तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव माने मंत्री, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। इसलिए जब सही बात बोली जाएगी तो हो सकता है थोड़ा लगे कि चुभता है। जब कोई ये कहे ना कि वाह वाह धन्य है आप योगी हो, तो आपको खुशी होगी, और जब आपका निषेध कर रहे हैं तो कहीं बुरा न लगे। इसलिए प्रार्थना है कभी किसी को कोई ऐसी बात बुरी लगे तो ये मान करके अंदर से संतुष्ट होना कि कड़वी दवा है, अंदर जाएगी और हमारे मल का नाश करेगी। संत वाणी कभी किसी का अहित नहीं करती। अजय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम अद्वैत में कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, तो क्या इसका मूल अर्थ है कि सब एक से ही बने हैं और एक से अनेक होने का कारण है इच्छा शक्ति, भगवान की मन की इच्छा? तो महाराज जी सवाल यह है कि इस इच्छा शक्ति का स्रोत क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुई, और इसको समझने के लिए अगर बुद्धि लगाई जाए तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, समर्पण भाव से ही समझा? नहीं, बुद्धि एक प्रकृति की है। किसका प्रश्न है? बुद्धि एक प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा को नहीं जान सकती। जब बुद्धि में परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो परमात्मा आकर बुद्धि में बैठ जाता है, तो परमात्मा बुद्धि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और भगवान में इच्छा क्यों प्रकट हुई, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ऐसा क्यों? ये जिनको भूख नहीं है वो भूख से व्याकुल होकर मांगते देखे गए, जिनको भय नहीं है वो भय से भयभीत होते हुए देखे गए। यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे, आंसू बहाते से देख रण छोड़ भगवान की लीला कर रहे, जो अनंत बलशाली है, वायुकोटि महाबला,
गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायु देवताओं जैसा बल। एक वायु देवता तो पूरे त्रिभुवन को हिला। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन पुत्र भीम है, तो पवन देव कितने बलवान होंगे, तो वायुकोटि महाबला। ऐसे भगवान रण छोड़ के लीला करते हैं, तो क्यों भागे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो भगवान पर क्यों तो प्रश्न नहीं किया जा सकता। भगवान ने इच्छा की, क्यों की? एको हम बहुश्याम। जब खेलने की इच्छा होती है तो खेल अकेले में नहीं होता है। खेलने की जब इच्छा हुई भगवान की, तो अपने आप को ही जड़ चैतन्य के रूप में विस्तार कर लिया, और वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। यही ज्ञान जिसको हो जाता है, वो निर्भय निश्चिंत निशोक होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। बात समझ रहे ना बच्चा? तो भगवान ने ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो हमारे अंदर संशय ही बना रहेगा, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो भगवान क्यों नहीं, भगवान स्वाभाविक बालवत चेष्टा होती है। जैसे बालक घरौंदा बनाते हैं ना मिट्टी के गांव में, और थोड़ी देर के बाद मन भर गया, वैसे वैसे क्यों चल रहा। बैलगाड़ी जाती है, बैलगाड़ी में बैठ के आधा किलोमीटर दूर जाते, फिर वहां से पैदल लौट के आते और उनसे पूछो क्यों? बालक है, बालवत चेष्टा हो रही उनकी। बालक है, गाड़ी में बैठ के गए आधा किलोमीटर तक, फिर वहां से उतरे पैदल चले आए। तो ऐसे बालवत जैसे चेष्टा पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों इतना घरौंदा बनाया, 1 मिनट में बिगाड़ दिया। बैलगाड़ी में जब पैदल ही आना है, लौट के तो चढ़ के क्यों गए? तो जैसे बालवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान का कोई संकल्प नहीं होता, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। जब सृष्टि का समय आता है तो यही प्रकृति जो भगवान के हृदय में योग निद्रा रूप में है, वही इच्छा प्रकट करके उनको जागृत कर देती है। भगवान की इच्छा क्या है? माया। भगवान की इच्छा क्या है? यही प्रकृति। यही प्रकृति भगवान के हृदय में इच्छा उत्पन्न कर देती है, संकल्प बनता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। ये सब पूरा विस्तार हो गया भगवान का। और जब संकल्प होता है कि मैं बहुश्यामा एको हम, तो सब समेट जाते संहार हो जाता है, सब महाप्रलय हो गई। अकेले योग निद्रा में भगवान शैल करते रहते हैं। महाराज जी, ईश्वर के आत्मसमर्पण से पहले अक्सर हमारे साथ तो ये होता है कि पहले बुद्धि लगाने लग जाते हैं हम, तो उसकी वजह से खूब लगाओ बुद्धि। जैसे मान लो मछली है तो समुद्र में तैरे तो खूब तैरे, उसके लिए बहुत है। तो भगवान ज्ञान समुद्र, कितनी बुद्धि लगाओगे? तो क्या लगाना चाहते हो बुद्धि? आप बताओ, हम आपकी बुद्धि को दौड़ बता दें। दौड़ो, क्या लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? बुद्धि लगाते लगाते आखिर में यही समझ में आता है कि वो काम नहीं करती है, आत्मसमर्पण ही काम करती है। ये बात, ये अब आप सही रास्ते पे हो। बात यह है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, प्राकृतिक है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि और मन की तर्कना से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। हम परमात्मा की शरण में होकर परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा जिसको गुरु रूप से जना देता है, वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। भ्रम से हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर इस माया के प्रपंच में फंस गए। तो अब अपने को परमात्मा स्वरूप कहना एक पाप सा लगता है। ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। और जब साधना होती है तो वो क्या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ये मनुष्य थोड़ी है, संत थोड़ी है, तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान में तन्मय हो गए तो भगवत स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो भगवत स्वरूप हो गए। भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप रहेंगे। भ्रम के कारण ऐसा हो गया। ये साधना से क्या मिटता है? भ्रम। ये जो नानात्व का भ्रम हो गया है, ये भ्रम मिट जाता है। एक हर सवाल का उत्तर एक आवे, चाहे अष्टांग योग से,
चाहे सांख्य योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, तो आपकी साधना सही है। अगर एक नहीं आया तो साधना सही नहीं है। एक हो हम, वो एक ही परम। जैसे भक्ति में सब जगह वही जड़ चैतन्य में मेरा इष्ट विराजमान है, बस दूसरा कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वही गिरधर गोपाल सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। पहले भगवान की शरण होने के लिए सदगुरु की शरण में कोई, क्योंकि हमें शरण होना भी तो नहीं आता। हम कहते भगवान की शरण, तो हमें शरण होना भी नहीं आता। तो पहले हम सदगुरु की शरण में हो, फिर उनकी बताई हुई पद्धति से साधना करें और भगवान की कृपा हो। उसमें साथ में ये भी है, भगवान की विशिष्ट कृपा हो तो ये ज्ञान उसको अनुभव में आ जाए। अनुभव में आ जाए तो माया मुक्त हो जाए। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तो केवल वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाचिक ज्ञान थोड़ा सा यह प्रणाम नमस्कार ये सब करवा सकता है कि आप थोड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन उससे आपकी अंतरात्मा में विकारों का नाश, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय ये नहीं हो सकती। ये साधना से, आंतरिक ज्ञान से होती। जैसे एक संत भगवान ने देखा कि हजारों पक्षियों को बहेलिया मार रहा है रोज। वो जंगल में रहते थे तो वो हर बोली जानते थे, तो उन्होंने पक्षियों की बोली में पक्षियों को समझाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। हजारों पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट कर आए तो वो हजारों उसी जाल में फंसे कह रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उनका, अरे मूर्खों, हमने तुम्हें गीत गाने के लिए नहीं कहा था, हमने तुम्हें समझाया था कि बहेलिया आएगा। वो बोल रहे। तो यही दशा हमारी है कि हम ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन माया के भोगों में रहकर। तो ये वो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से माया पर विजय प्राप्त होती है। और वो होता है गुरु कृपा से। नाम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता, बहुत सुनने वाले को अनुभव नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी अनुभव नहीं होता। जिस पर गुरु कृपा हो गई उसको अनुभव होता है। गुरु कृपा तभी होती जब आपका प्रयत्न देखा, आपकी श्रद्धा देखी कि आप बहुत प्रयत्नशील हो, साधना में बड़ा कष्ट सह रहे हो, तो उनकी कृपा हो गई कि अच्छा भी इसको अनुभव हो जाए। तो वो अब ऐसे खाते पीते मौज मस्ती में हो तो भगवान देख रहे हैं कि आप मौज मस्ती में हो ही। जब आप व्याकुल हो जाओ उस तत्व के लिए कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, भोजन अच्छा न लगने लगे, जीना अच्छा न लगने लगे, तो भगवान आपको तत्व ज्ञान करा देंगे। तो नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गलत आचरणों से बचते रहो, तभी आप पवित्र अध्यात्म में चल पाओगे। गलत आचरण करोगे तो फिर ज्ञान तो रावण को भी है, ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब देखो अपने परिवार को कितना बढ़िया ज्ञान दे रहा है। हिरण्याक्ष वध के बाद जब हिरण्यकश्यप उपदेश करता है अपने पूरे परिवार को, तो देख लो इतना बढ़िया उपदेश करता है जिसे कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उपदेश कर रहा हो, और स्वयं भगवान से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। स्वयं भगवत भक्त अपने बेटे से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। और ज्ञान उपदेश कर रहा है ब्रह्म स्वरूप होकर के। कंस को ज्ञान नहीं है क्या? इतना सुंदर उपदेश कर रहा है जब वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर बाद में, तो बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहा है। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन वो वाचिक अध्यात्म ज्ञान हो जाए। ज्ञान स्वयं के लिए है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाने के लिए ज्ञान है। जब स्वयं विषय त्यागी, स्वयं भगवत भजन परायण, स्वयं आत्मज्ञान, फिर वो जब किसी को आत्मज्ञान देता है तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उपदेश जो हम शास्त्रों के पढ़ते हैं या संतों से सुनते हैं, ये लाभ हमें तभी देंगे जब गलत आचरणों का त्याग कर हम भजन में लगे। अगर भजन नहीं, गलत आचरण और बोले हम सत्संगी हैं, तो फिर वो सत्संगी नहीं। वो एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। तो 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था, तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे,
तुम सत्संग चले जाओ। तो लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। और उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी, तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था वो। पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायुत, उद्वेग वचन का त्याग, लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। सबसे पहला, वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं, घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित, अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं, पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाएंगे। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है हर साधक से, झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद् भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो,
भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगायन करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार। वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है। नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मन ते कर अति दूर, अति दूर इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें। जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करे तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ पर विचार न करे, इनका केवल गायन करे। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे गायन करते करते। रटत रटत कहत कहत सुनत सुनत रसरीति जानी। जब रटते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये रसरीति समझ में आएगी। कहत और सुनत रसरीति जानी, ताहि तज कबहूं गाउन कबहूं कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, निरंतर गायन
तत्व चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य अंधकार में ही टिकते हैं। नाम का प्रकाश होते ही ये सब भाग जाते हैं। परम प्रकाश रात दिन बना रहता है नाम का। ऐसा सुंदर सुख है नाम का, वो कैसे वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जा सके। जैसे कई दिनों के प्यासे आदमी को शीतल जल मिले तो कैसे गटकता चला जाता है, ऐसे अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज हम अनंत ब्रह्मांडों के भोगों में करते हुए मरते रहे, आज तक नहीं मिला। जब नाम में वो सुख मिला तो गटकत, निरंतर गटकत। जैसे हम रूप के प्यासे नेत्र भटकते रहे और जब प्यारे जू को देखा तो नेत्रों से रूप का पान हो रहा है। जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, गटकत नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं। वाणी से लीला गुणगान नाम का पान कर रहे हैं। श्रवणेंद्रिय से प्रभु के यश का श्रवण करके पान कर रहे हैं। वो उन्मत्त हो जाते हैं। रसासो गटकत, ये रस आसो है, ये आसो उन्मत्त कर देता है। तो मन निष्काम हो गया। नाम और ध्यान ये पद्धति है। देखो, छाणिदय माननी मान मन धरिबो वाले पद में आओ तो देखो कैसे प्रभु पद्धति बता रहे। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल और मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक साथ दोनों बात। जप हो रहा है वाणी से तो मन से एक निमिष के लिए भी ध्यान में नहीं छूट रहा, ध्यान नहीं छूट रहा। हित सजनी जो कह रहे हैं प्यारी जो से, पहली बात तो प्रणत हैं आपके लाडली जो, आपको मान धारण नहीं करना है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सोईतो कत करिबो। और स्थिति जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। और इधर हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी की स्थिति वर्णन कर रहे हैं। अशोक वाटिका में बैठे, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आप कैसे समझोगे जानकी जी की स्थिति को? प्रभु आपका नाम रात दिन पहरा दे रहा है, नहीं तो कब प्राण निकल गए होते। और आपका ध्यान कपाट की तरह दरवाजा बंद किए हुए, हृदय में राम रूप का ध्यान है, जिह्वा पे नाम आठों पहर चल रहा है। इसीलिए जानकी जी को प्राण नहीं गए, नहीं तो कब छूट गए होते। नाम पहारू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाद। और यहाँ सजनी जू लाल जू के लिए करे, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। प्यारी जो बचन आधीन सो हितो कत करिबो। जो आपकी केवल आज्ञा हो उसका पालन करने पे तत्पर है, उनके साथ आपको मान उचित नहीं। जब तक नाम हृदय में ध्यान नहीं किया जाता, रूप का ध्यान नहीं होता, तो बाहरी नाम जपते हुए भी हृदय में विकार आते रहते हैं, विकारों का खेल होता रहता है। इसीलिए प्रेम का प्रकाश नहीं होता। तो प्रेम प्रकाशित करने के लिए वाणी पावन और मन पावन। अब प्राण पवित्र करो। प्राण कैसे? प्राण आहार से अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। तो आहार, हिंसा में अशुद्ध भोजन का, भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकर कंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती, ठीक वैसी उसी खेती में उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय, प्राण, मन, वाणी ये पवित्र नहीं होंगी तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है। प्याज लहसुन का
भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है तो तमोगुणी का त्याग करके सत्वगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का। अगर लगाता है तो ये अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे हैं करे चटोरेपन का त्याग। प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है, वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए, भाव से भोग। ये केवल ये 2 अंगुल जबान की बात है, गले के यहाँ से गया ना वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल इसको स्वाद दो हरि नाम का, राधा नाम का। ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। ये ऐसा नहीं, बहुत सावधानी। सात्विक केवल पेट भरना है उतना जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला ऐसा आहार पाएगा ही नहीं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस रांधा गया, वो पात्र, वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं, जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार। इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन, पहले वचन, फिर मन, फिर प्राण, और अब तन। तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को 1-2 बार तो रज जरूर लगाओ। भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो तो रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करे, 3 बार आचमन करे, फिर मंत्र जपना शुरू करे। कभी खाली ना रहे। तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करे। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहनकर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र आचरण सीधे, जीवन आडंबर से ही, आवश्यकता अभाव विरहित, सदा दीन सेवा में लीन।
सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से हीन, कोई भी बनावटीपना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे। आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे कि वो इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी। आडंबर है। गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है। ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है, ये देह का श्रृंगार सहचरी नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, देह शुद्धि का विस्मरण हो। बता रहे हैं ना, पूर्व की स्मृति ना भविष्य का कोई, बीते हुए ना भूत की स्मृति ना भविष्य की स्मृति, वर्तमान में भी मैं स्मरण कर रहा हूं, ऐसी स्मृति नहीं, केवल अखंड स्मृति। ये बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए। मना किया है ऊपर, जीव अपने वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है जब बाहरी आडंबर करके दूसरों को रिझाने की चेष्टा करने लगता है। इष्ट को रिझाने के लिए देह भाव विस्मृत होना है, देह को सजाना नहीं है। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तज कर राग। बहुत सात्विक भोजन, वैसे ही सात्विक वस्त्र। आडंबर से हीन चरित्रवान उपासक, आवश्यकता अभाव विरहित। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, मैं राजी हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, न परिस्थिति बदलने की न स्थिति बदलने की। जैसे मुझे प्रभु रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव, मुझे संतोष है जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमें किसी से कोई मांग नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई परिवर्धन की चाह नहीं, ये परिवर्तित हो जाए, ये बढ़ जाए, नहीं। और रात दिन तन को सेवा में लीन। सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। शौचाचार का ज्ञान, पवित्र वस्त्र, आडंबरहीन दिखावाहीन जीवन, कोई आवश्यकता नहीं, जैसे प्रभु रख रहे हैं उसी में राजी, और दीन भाव से सेवा। विषयी संसारी लोगों का संग छोड़ सेवे सत्संग। जिनके साथ बैठने से, जिनके व्यवहार से हमारे अंदर निष्कामता आवे, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए मुझे संसार का सुख। परिणाम देखा जाता है, परिणाम। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, पर उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए। मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना चाहता हूं, मैं जितेंद्रियता से चलना, ये आने लगेगा। ये संग का प्रभाव। और बहुत मीठी मीठी बनावटी बातें, बाहर दिखावा, आडंबर, तो संग से आपके अंदर भोग वासना बढ़ेगी, संग से आपके अंदर संसार प्रीता बढ़ेगी, संग से आपके अंदर वस्तु व्यक्ति स्थान का राग जागृत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, विषयी संसारी लोगों का संग छोड़ सेवे सत्संग। व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग। साधु संग करे, विषयी कुसंग का त्याग कर दे, और व्यर्थ कार्य कभी न करे। कबहू काल वृथा नहीं जाई, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जब चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। हम सेवा करें, किसी की भी सेवा का अवसर मिले,
जगत में सबके हृदय में भगवान है, पर हमारा भगवत भाव हो और नाम जब चल रहा हो। व्यर्थ कार्य नहीं होने चाहिए। और अनर्थ, ये जितने पापाचरण हैं ये सब अनर्थ तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का नाश कर देंगे। अनर्थकारी चेष्टाएं कभी ना करें। ये इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भागती रहती, इनको रोको। इनको नाम बल से रोका जा सकता है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान सबको है लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आती है नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए। रुपया, बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए। रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जितना जपा, जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा मंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्रिय मन के तज कर रहे असंग। ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। और भजन उत्साह सदा, जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठे, कितना, अभी तो 11 बजे, नहीं घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं, और बैठ के भजन चल रहा है। सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आए, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा। देखो अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण, और एक खुमारी चढ़ी रहती है, उसी में चल रहा है मंत्र। बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा है, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास ऐसा, नाम की खुमारी की, चाहे लेटे चाहे बैठे, बस वो चल रहा है। भजनोत्साह सदा। और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। भजन सहायक, जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिसम, जद्यप परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।